के 12 बज चुके थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें खिड़की के कांच पर जोर जोर से टकरा रही थी। मैं यानी आकाश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने रिया खड़ी थी। रिया जो रिश्ते में मेरी भतीजी लगती थी, लेकिन आज वह रोज जैसी नहीं लग रही थी। उसने लाल रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था और सिर पर घूंघट डाले हुए था। वो बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हालांकि उसकी मांग में सिंदूर नहीं था और न ही गले में मंगलसूत्र, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। वह बिना कुछ बोले बहुत धीरे धीरे मेरे बेड की तरफ बढ़ने लगी। उसकी पैर की छम छम की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वह मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उसकी तेज चलती सांसों की गर्म हवा मुझे महसूस हो रही थी। उसके बदन से मोंगरे के फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने धीरे से मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसकी वह पहली छुअन मेरे दिल को छू गई। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, रिया, यह तुम क्या कर रही हो? यह कैसी जिद है? हमारी कोई शादी नहीं हुई और मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हमारा इस तरह पास आना गलत है। रिया ने धीरे से अपना घूंघट पीछे किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसू में बहुत सारा प्यार था। उसने धीरे से कहा, दुनिया की शादियाँ सिर्फ दिखावा होती। आकाश, साज की रात हमारी बिन ब्याह सुहाग रात है। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया। उसके लंबे रोशनी बाल मेरे चेहरे पर बिखर गए। वह बहुत तेजी से सांसें ले रही थी। मैंने भी अपने कांपते हुए हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, रिया का पूरा बदन कांप उठा। उसने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। उस रात उस कमरे में बिना किसी पंडित के और बिना किसी मंडप के हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर की दुनिया से हमारा कोई नाता ही नहीं है। मैंने बहुत प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। जब मैंने धीरे से झुककर उसके होंठों को चूमा, तो लगा जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई। वह एक ऐसा नशा था जो सीधे दिल में उतर गया। रिया ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थी। वह सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि बरसों से दिल में दबी हुई मोहब्बत का इजहार था, जो अब सारी सीमाएं तोड़ चुका था। उसके लहंगे के अंदर मेरे हाथ थे, जो धीरे धीरे उस प्यारी सी चीज को सहला रहे थे। कुछ देर बाद मेरे हाथ गीले हो गए। हम दोनों एक दूसरे में समा चुके थे, जिसका आनंद ही कुछ और था। इस गहरे रोमांस के बीच अचानक रिया थोड़ी पीछे हटी। उसकी सांसें अब भी तेज थी। उसने मेरी छाती पर अपनी उंगली घुमाते हुए बहुत धीमी आवाज में पूछा, आकाश, कल सुबह जब उजाला होगा और वह रात खत्म हो जाएगी, तो क्या आप मुझे इसी तरह प्यार करेंगे, या दुनिया के डर से मुझे फिर से अपनी भतीजी बना देंगे? उसकी बातें सुनकर मेरे दिल बैठ गए। मैंने उसके चेहरे से बाल हटाए और उसके कान के पास जाकर कहा, इस रात के बाद मैं चाह कर भी तुम्हें अपनी भतीजी नहीं मान पाऊंगा। तुमसे मेरी। तब रिया ने एक ठंडी सांस ली और मेरे और करीब आकर फुसलाकर वह राज खोला। इसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, आकाश, मुझे आज ही पापा की अलमारी से कुछ पुराने खत मिले। मैं इस घर की सगी बेटी नहीं। मुझे बचपन में गोद लिया गया था। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो नशा था वह सब एक
नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। और सब हैरान करने वाली चीज़ें थी। अब मेरे सामने कोई भतीजी नहीं खड़ी थी, बल्कि वो लड़की थी जिसमें मैं अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता था। मैंने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और मन भर कर हम दोनों चिपक गए। अब हम दोनों के बीच कोई कपड़े की दीवार नहीं थी। पूरी रात हम दोनों उसी प्यार के एहसास में डूबे रहे। हर एक पल इतना खूबसूरत था कि सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आई, सब कुछ बदल गया था, सब कुछ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बिस्तर खाली था। रिया वहाँ नहीं थी, वह जा चुकी थी। बेड के पास वाले टेबल पर उसका वो लाल लहंगा, उसकी चूड़ियाँ और एक कागज का टुकड़ा रखा था। मैंने घबरा कर उस खत को उठाया। उसमें रिया ने लिखा था, आकाश का लाज जो मैंने गोद लेने की बात कही थी, वह पूरी तरह झूठ था। मैं आपकी सगी भतीजी ही हूँ। मैंने झूठी कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आपके मन से समाज का डर निकल सके और मैं जान सकूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कल रात हमारे बीच जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अब मैं इस घर से और आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, क्योंकि दुनिया हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मुझे रोक दीजिए। मैं स्टेशन जाने वाले रास्ते पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। खत मेरे हाथ से छूट गया। मुझे अब भी अपने बदन पर उसकी छुअन महसूस हो रही थी। एक तरफ रिया के लिए मेरा सच्चा प्यार था और दूसरी तरफ समाज का सबसे बड़ा डर। मेरा दिल कह रहा था कि दौड़कर अपनी उस बिन ब्याही दुल्हन को रोक लूं, पर दिमाग कह रहा था कि रुक जाओ। मैं भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक ऐसे फैसले की ओर जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।